इस वीडियो में हम बी का यूज़ पढ़ने जा रहे हैं। बी के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। अगर सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया जाए तो यह जो वीडियो है यह 20 से ज़्यादा मिनट का हो जाएगा, 20 से 25 मिनट का होगा, आधे घंटे का हो सकता है। तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में बनेगा। फर्स्ट पार्ट में हम कुछ बी के यूजेस देखेंगे, बी के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, और अगले वीडियो में जो बच जाएगा उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम देख लेंगे। आपने इज़ एम आर के बारे में पढ़ा है, आपने वाज वर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो यह जो इज़ एम आर है जिसको हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, और ये जो वाज वर है जिसको हम पास्ट में यूज़ करते हैं, ये निकले हैं कहाँ से? ये सब बी से ही निकले हैं, ठीक है। और यह होना के ही डिफरेंट फॉर्म से हैं, ठीक है। हैं, हूँ, हो, मतलब यह भी होना का एक पार्ट है, और था, थे, थी, यह भी एक होना का ही अर्थ है, होना का ही एक रूप है। तो बी का मतलब होना, ये सारे बी से ही निकले हैं। बी से ही बीन निकला हुआ है, बी से ही बीइंग निकला हुआ है, ठीक है। तो ये तो बी की बात हो गई। बी के बारे में थोड़ा सा परिचय हो गया। बी एक बेस फॉर्म है, और इस बी के सारे कॉन्सेप्ट्स को वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट्स दिखाई दे रहे हैं, लगभग 9-10 कॉन्सेप्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे। तो आइए पहला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, पहला अर्थ देखते हैं बी का, जिसका मतलब होता है होना या फिर बनना, ठीक है। रहना भी हो सकता है। तो बी का मतलब होना या फिर बनना आप इम्परेटिव्स में यूज़ करते हैं। जो विध्यर्थक वाक्य हैं, जो इम्परेटिव्स हैं, वहाँ पे इस अर्थ में इसका यूज़ करते हैं। तो इम्परेटिव्स मतलब जिनसे हम आदेश देते हैं, जिनसे हम सजेशंस देते हैं, जिनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये सारे विध्यर्थक वाक्य हैं, ये सारे इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में हम बी का यूज़ करते हैं, जैसे बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो बी ऑनेस्ट, बी मतलब बनिए या फिर होइए। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनिए या फिर ईमानदार हो जाइए, ईमानदार होइए। बी केयरफुल यानी सावधान रहिए या फिर सावधान हो जाइए। तो इसका अर्थ निकलता है होना, बनना, रहना, ठीक है। तो रहना भी निकलता है। बी पंक्चुअल, समयनिष्ठ बनिए, ठीक है। अगर हम कहते हैं बी ह्यूमन यानी इंसान बनिए, ठीक है, इंसान होइए। बी वाइस, बुद्धिमान होइए या फिर बुद्धिमान बनिए। या फिर हम कहते हैं बी पोलाइट, ठीक है, तो विनम्र बनिए। ओके, तो ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अगर इनके नेगेटिव हमें बनाने हैं तो हम डोंट का यूज़ कर देते हैं। सिंपली बी के पहले हम डोंट का यूज़ कर देते हैं। डोंट बी ऑनेस्ट, डोंट बी केयरफुल, डोंट बी पंक्चुअल, डोंट बी ह्यूमन, डोंट बी वाइज, डोंट बी पोलाइट, ठीक है। आइए बी के हम दूसरे अर्थ की तरफ चलते हैं। अगर बी से पहले हम टू यूज़ कर देते हैं, बी एक वर्ब है, आप जानते हैं। तो बी से पहले अगर हम टू का यूज़ कर देते हैं तो वर्ब के इस फॉर्म को हम कहते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है। यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की बेस फॉर्म होती है। तो टू बी यह एक इन्फिनिटिव हो गया। अब जब यह इन्फिनिटिव बन जाता है तो इसका एक अर्थ होता है होने वाले या फिर बनने वाले, ठीक है। जैसे ही इज़ आर टू बी मैनेजर, ही इज़ आर टू बी मैनेजर, यानी वह मेरा होने वाला मैनेजर है, ठीक है। अभी हुआ नहीं है, वो होगा, तो होने वाला मैनेजर। अब यहाँ पे जब आप यूज़ करते हैं टू बी मैनेजर, तो टू और बी के बाद यहाँ पे डैश लगा दिया जाता है। इस डैश को हम हाइफन कहते हैं, ठीक है। यानी इन तीनों को मिलाकर एक वर्ड बना दिया जाता है, ठीक है। हाइफन लगाने का मतलब यही है कि कुछ शब्दों को, कुछ वर्ड्स को आप मिला देते हैं, ठीक है, और एक वर्ड की तरह से वो काम करता है। टू बी मैनेजर मीन्स होने वाला मैनेजर, राइट। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज़ आवर मैनेजर टू बी, ही इज़ आवर मैनेजर टू बी। तो मैनेजर हाइफन टू हाइफन बी, तो मैनेजर टू बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप टू बी मैनेजर लिखिए या फिर मैनेजर टू बी, दोनों में किसी तरह से लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ माई वाइफ टू बी, शी इज़ माई वाइफ टू बी, यानी वह मेरी होने वाली पत्नी है या फिर बनने वाली पत्नी है, राइट।
तो वाइफ टू बी, वाइफ प्लस हाइफन प्लस टू प्लस बी। तो ठीक पहले वाले सेंटेंस की तरह इस सेंटेंस को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, शी इज़ माई टू बी वाइफ, शी इज़ माई टू बी वाइफ, यानी वह मेरी होने वाली पत्नी है। तो पुनः यहाँ पे टू के बाद हाइफन और बी के बाद हाइफन हम लगाते हैं, ठीक है। और ये तीनों मिलकर एक वर्ड की तरह से काम करते हैं, एक शब्द की तरह से काम करते हैं, ठीक है। या फिर एक और एग्जाम्पल लीजिए, क्रिकेटर्स टू बी विल फॉलो धोनी, क्रिकेटर्स विल फॉलो धोनी, यानी क्रिकेटर्स टू बी यानी होने वाले क्रिकेटर, बनने वाले क्रिकेटर, भविष्य के क्रिकेटर, भावी क्रिकेटर विल फॉलो धोनी, ये धोनी को फॉलो करेंगे, धोनी का अनुसरण करेंगे, राइट। तो ये टू बी यानी इस इन्फिनिटिव के रूप में हमने इसका अर्थ देखा, जिसका अर्थ होता है होने वाले या फिर बनने वाले। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, नेक्स्ट अर्थ देखते हैं इसका, विल बी। तो आप जब विल बी का यूज़ करते हैं तो विल बी के साथ तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आते हैं। विल बी के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं? पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, ठीक है। विल बी के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंसेस में आप यूज़ कर देते हैं। और विल बी के बाद हम कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं, यानी जब हम कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है, नो एक्शन हैपेंस हियर, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई एक्शन नहीं किया जाता है, कोई काम नहीं किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, विल बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब निकलता है कि कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु वह कुछ होगा, ठीक है। डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, ठीक है, कहीं होगा यानी घर पे होगा, बाहर होगा, रेस्टोरेंट में होगा, होटल में होगा, या फिर किस दशा में होगा यानी कैसा होगा, स्वस्थ होगा, खुश होगा, दुखी होगा, राइट। ये सारी चीज़ें बताता है, काम के बारे में नहीं बताता, वर्क के बारे में नहीं बताता, मीन्स इट डजंट टेल अबाउट एक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई विल बी एट होम, ठीक है। आई विल बी एट होम यानी मैं घर पर हूँगा या फिर घर पे रहूँगा, आई विल बी, तो विल बी मतलब रहूँगा हो जाएगा सिंपली, आई विल बी एट होम, मैं घर पे रहूँगा, ओके। तो यहाँ पे किसी जगह पे, किसी स्थान पे होने की बात कही गई, ठीक है। ही विल बी टोटली फिट इन अ वीक, ही विल बी टोटली फिट इन अ वीक यानी वह एक सप्ताह में बिल्कुल फिट हो जाएगा, ओके, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो विल बी हो जाएगा, होगा, टोटली फिट बिल्कुल सही, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं, उसकी कंडीशन बता रहे हैं कि एक हफ्ते में उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी दशा क्या होगी, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट था कॉम्प्लीमेंट के साथ। इसका हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज़ करते हैं, प्रोग्रेसिव टेंसेस में यूज़ करते हैं। जैसे द बॉय विल बी प्लेइंग फुटबॉल, द बॉय विल बी प्लेइंग फुटबॉल यानी लड़का फुटबॉल खेल रहा होगा, ठीक है। अनुमान लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, द बॉय विल बी प्लेइंग फुटबॉल, राइट। या फिर शी विल बी कुकिंग डिनर, शी विल बी कुकिंग डिनर यानी वह डिनर पका रही होगी, ठीक है। तो ये प्रोग्रेसिव टेंस थे, कंटिन्यूअस टेंसेस थे। तो कंटिन्यूअस टेंसेस में हम विल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर क्या अर्थ निकल रहा है? यहाँ पे अर्थ निकल रहा है विल बी प्लेइंग मीन्स खेल रहा होगा, विल बी कुकिंग डिनर, विल बी कुकिंग पका रही होगी, डिनर पका रही होगी, ओके। तो इट वॉज द सेकेंड कॉन्सेप्ट। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। तो जब आप विल बी को वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आप जोड़ देते हैं, मीन्स आप बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की। ऐसा पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है। जैसे दे विल बी रिवार्डेड, ठीक है, दे विल बी अवार्डेड यानी उनको अवार्ड दिया जाएगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उनको इनाम दिया जाएगा, राइट। पैसिव वॉइस है तो विल बी अवार्डेड, इनाम दिया जाएगा। द मिसक्रिएंट
विल बी कॉट वेरी सून, द मिसक्रिएंट विल बी कॉट वेरी सून, यानी जो उपद्रवी है, मिसक्रिएंट का मतलब होता है उपद्रवी, तो द मिसक्रिएंट विल बी कॉट वेरी सून, बहुत जल्दी उपद्रवी को पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो विल बी कॉट मीन्स पकड़ा जाएगा, और विल बी अवार्डेड मीन्स पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, इनाम दिया जाएगा। राइट, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इजी से कॉन्सेप्ट्स थे, आपने देखा तीनों के अलग अलग अर्थों में बी का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम मॉडल ऑक्सिलरी के साथ। तो जब हम मॉडल ऑक्सिलरी के साथ कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, और जब हम मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, यह दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ। राइट, तो इन दोनों को हम अलग अलग देखते हैं। यू शुड बी इन द ऑफिस, यू शुड बी इन द ऑफिस यानी तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए पिछले सेंटेंस की तरह से यह बताएगा कि किसी व्यक्ति को या फिर किसी वस्तु को उसकी दशा के बारे में बताएगा। ठीक है, कहाँ है ये बताएगा, कैसा है ये बताएगा। ठीक है, क्या है ये बताएगा। ठीक है, तो यू शुड बी इन द ऑफिस, तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, जगह के बारे में बता रहा है, तो वहाँ पे हम होने की बात कर रहे हैं। शुड बी मीन्स होना चाहिए, तो बी का यहाँ पे अर्थ निकल रहा है होना। शी कैन बी अ गुड स्पीकर। ठीक है, शी कैन बी अ गुड स्पीकर यानी वह एक अच्छी वक्ता हो सकती है, तो कैन बी का मतलब हुआ हो सकती है। राइट, आप जानते हैं कि हम कैन का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें कैपेबिलिटी के बारे में बताना है, हमें किसी के स्किल्स के बारे में बताना है कि वो क्या कर सकता है शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से, तो हम वहाँ पे कैन का यूज़ करते हैं। तो शी कैन बी अ गुड स्पीकर, वह एक अच्छी वक्ता हो सकती है। इट मीन्स उसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसके अंदर स्किल्स हैं कि वो एक वक्ता हो सकती है, स्पीकर हो सकती है। ठीक है, ओके। या फिर यू कुड बी अ कॉम्पिटिटर, यू कुड बी अ कॉमेडियन बट यू आर नॉट, यू कुड बी अ कॉमेडियन। तो आप जानते हैं कुड बी का मतलब होता है हो सकता था, बी का मतलब होना और कुड बी का मतलब हो सकता था। पास्ट में हम यूज़ करते हैं इसको। डिटेल में मैंने कुड पे एक वीडियो बना रखा है। कुड को अच्छी तरह से समझने के लिए आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे आप जाइए और देखिए उसको और अच्छी तरह से समझिए। एक और एग्जांपल इसका देखिए, शी मे बी द विनर, शी मे बी द विनर यानी वह विजेता हो सकती है। ठीक है, तो मे बी का मतलब हुआ हो सकती है, मे के साथ बी, तो मे बताता है संभावना, पॉसिबिलिटी बताता है, और बी का मतलब होना, तो मे भी हो सकती है द विनर, विजेता हो सकती है, संभावना बनती है कि वह विजेता हो। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था मॉडल ऑक्सिलरी प्लस कॉम्प्लीमेंट का, ये हमने देखा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। यह सेंटेंसेस से, एग्जांपल से यह ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इट मस्ट बी स्टॉप्ड राइट नाउ। ठीक है, इट मस्ट बी स्टॉप्ड राइट नाउ, तो आपने यहाँ पर देखा मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस स्टॉप्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया, यानी यह पैसिव वॉइस है। इट मस्ट बी स्टॉप्ड राइट नाउ यानी इसे अवश्य ही अभी रोक देना चाहिए। ठीक है, या फिर इस एग्जाम्पल को देखिए, दे शुड बी सेंट टू द जेल यानी उन्हें जेल में भेज देना चाहिए। ओके, तो शुड बी सेंट भेज देना चाहिए। ओके, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपने समझा मॉडल ऑक्सिलरी के साथ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब हम टू बी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे अर्थ निकलता है टू बी का होना। ठीक है, यानी कोई चीज़ होना, होने को या फिर बनने को। तो टू बी एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। टू बी प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है होना, होने को या फिर बनने को। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ डिटरमिन्ड टू बी अ डॉक्टर, ही इज़ डिटरमिन्ड टू बी अ डॉक्टर। ओके, यानी वह एक डॉक्टर बनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, दृढ़ निश्चयी है। डिटरमिन मीन्स होता है दृढ़ प्रतिज्ञ
या फिर दृढ़ निश्चयी, डिटरमिन्ड। ओके, तो टू बी अ डॉक्टर मीन्स डॉक्टर बनने के लिए या फिर डॉक्टर बनने को। ओके, इस एग्जाम्पल को देखिए, आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड, आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड। तो आई वुड लाइक मीन्स मैं पसंद करूँगा, टू बी योर फ्रेंड तुम्हारा मित्र बनना, टू बी मीन्स बनना, और क्या बनना भाई, तो योर फ्रेंड तुम्हारा मित्र बनना। ओके, इस एग्जाम्पल को देखिए, ही लव्स टू बी अ टीचर। ठीक है, ही लव्स टू बी अ टीचर, तो ही लव्स यानी वह पसंद करता है, टू बी बनना अ टीचर एक अध्यापक, वह एक अध्यापक बनना पसंद करता है या चाहता है। ये एग्जाम्पल देखिए, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट यानी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश न करो, डोंट ट्राई कोशिश न करो टू बी बनने की, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश न करो। तो टू बी मीन्स बनना या फिर होना। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, दिस बॉय ऑफन प्रिटेंड्स टू बी इल, दिस बॉय ऑफन प्रिटेंड्स टू बी इल यानी यह लड़का प्रायः, टू बी इल यानी बीमार होने का बहाना करता है। ओके, तो दिस बॉय यह लड़का ऑफन प्रायः, प्रिटेंड्स बहाना करता है, टू बी होने का, और इल मीन्स बीमार, यह लड़का प्रायः बीमार होने का बहाना करता है। तो यहाँ पर टू बी का मतलब निकल रहा है होना, और आप देखिए सभी के ठीक बाद, टू बी के ठीक बाद हमने कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया है। ठीक है, तो यह कॉन्सेप्ट देखा। अगले वीडियो में हम, अभी कई सारे कॉन्सेप्ट्स छूट गए हैं, अगले वीडियो में हम टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था। इसके अलावा इज, एम, वाज, वर या फिर हैज़, हैव, हैड प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, या फिर हम यूज़ करते हैं नीड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, या फिर हमारा यह कॉन्सेप्ट अभी रह गया है साउंड या फिर लुक या फिर सीम प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कॉन्सेप्ट छूट गया है। या और यह कॉन्सेप्ट हमारा छूटा है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सारे कॉन्सेप्ट छूट गए हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।